बात हो रही थी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही है और अनवर रज़ा साहब से हम बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वज़ीर इत्तलात ने ये कहा है कि हमने तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की है लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। अनवर साहब आप क्या कह रहे थे? सरिश, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर आप मुझे कमेंट करने दीजिए, ज़रूर, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। ठीक जी, थैंक यू। आप देखिए कि जो ये फैसला आया है, हम कहते हैं कि जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, बोले जाते हैं। क्या तारीख साज फैसला है। मुझे भुट्टो साहब का वो फैसला फांसी का भी याद आ रहा था जिसे अब जाकर दुरुस्त किया गया है। तो इधर एक मुझे बात याद आ रही है कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। ये हालात कोई नॉर्मल नहीं है जो कुछ इदारे कर रहे हैं। आप देखिए कि इस फैसले में 39 जो नशिस्तें हैं उसकी जो बात की गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई पार्टी टिकट नहीं था उनके पास कि वो इस तरह कर सकते कि उनको आप 39 नशिस्तें दे दी जाए। दूसरी बात, आप जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। यहाँ पर अदालत ने 15 दिन का वक्त दिया है और आपने फौरी तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू भी कर लिया। अब इस फैसले में किसी आइन की कोई आर्टिकल की तशरीह नहीं की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसमें देखें ये आइन का आर्टिकल 106, 51, 51D और इलेक्शन एक्ट 2017 का 104 जो है एक्ट जो है उसकी सरीन खिलाफ वर्जी है। मुझे मेरी समझ से बालातर ये फैसला है। मैं बल्कि चौधरी साहब को ब्रेक में कह रहा था कि काइंडली मुझे समझा दीजिएगा ये कौन सा फैसला है। क्या ऐसे फैसले होते हैं जिनकी दुरुस्तगी फिर 30 साल बाद की जाती है? लिहाजा ये बड़ा ये अजीबोगरीब फैसला है। इस पर आपने देखा होगा कि अदालत में अब हमारी इलेक्शन कमीशन के वज़राए से भी जिम्मेदार से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जुम्मे के रोज़ इस हवाले से हमारी जो कानूनी टीम है उसकी मुशावरत होगी, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमने भी क्या रिव्यू में जाना है या हमने जो हुकूमत ने रिव्यू की है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है तो उसमें इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दाखिल करेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि क्या इस फैसले में उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है कि इन चीज़ों पर अमल दरामद करना है। तो इलेक्शन कमीशन आइन कानून रूल रेगुलेशंस अपने एक्ट को देकर उन चीज़ों पर अमल दरामद करेगा। इसका फैसला भी जुमे के रोज़ किया जाएगा। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर को फौरी तौर पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की थी, देखिए हुकूमत इस वक्त एक सियासी गलती करने के लिए जा रही है। जमहूरी सियासी कुव्वतें ऐसा नहीं करती। आपको अगर किसी सियासी जमात पर पीटीआई पर पाबंदी लगानी थी तो उस वक्त लगाते जब फॉरेन फंडिंग केस आया था, आप उस वक्त लगाते जब आईएमएफ को खत लिखा गया था, आप उस वक्त ये पाबंदी लगाने की बात करते जब 9 मई के वाकयात हुए थे। अब हुकूमत अगर इस तरह का इकदाम करने की तरफ जा रही है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी इसे अपोज कर रही हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि उनके इस फैसले से जो आज उन्होंने पब्लिक किया है हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को एक तकवीत मिलेगी और कहेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के फ़ौरन बाद हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ आ गई है। लिहाजा हुकूमत को अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का हक है, आइनी कानूनी हक है कि वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर वो रिव्यू में गए हैं। अब देखते हैं अदालत उन्हें क्या करती है। देखिए हुकूमत को चाहिए था कि वो आइनी और कानूनी तरीके से अपने इक़दाम करें, आगे बढ़ें। ये नहीं हो सकता कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की अगर बात करेंगे तो हम इसको इसलिए भी इसको मैं अपोज कर रहा हूँ क्योंकि कभी उन पर भी ये वक्त था और आइन शायद आंदा जो वक्त आएगा वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर खड़ा होगा और कोई बड़ी ब्लू आइड होगी। लिहाजा गवर्नमेंट को आइन और कानून के तहत प्रोसीडिंग करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। सियासी जमातों को ऐसे डील करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि बाकी जो पीटीआई के साथ JUIF है, जमात इस्लामी है, बाकी ANP है, उन जमातों को मुज़ाकरात के जरिए माइल करें, अपनी तरफ लेके आएँ। देखिए ये जिन चीज़ों का मैंने इजहार किया था उस वक्त अगर ये पीटीआई पर पाबंदी की बात करते तो कुछ समझ में आती। अब इस वक्त तो वो ये बात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मजबूत करेंगे। उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें तक़वियत आएगी, उनके जो लोग हैं वो मज़ीद इंटैक्ट होंगे। लिहाजा हुकूमत को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। दूसरी बात इस हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में वाज़ेह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर वो जुमे के रोज़ अपना इजलास करेंगे, जो नुकात हैं उन नुकात को अपोज करेंगे और मुमकिन है कि वो भी रिव्यू में जाएं। ये ज़ाती तौर पर मेरी एक राय, मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस राय से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था मेरी ज़ाती राय है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर यूनानिमसली फैसला हुआ तो फिर जाएंगे, अदरवाइज फिर जो हुकूमत ने रिव्यू किया है उस रिव्यू में वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि उनको पार्टी बनाया था, वो उसमें जमा करवाएंगे। ठीक, यहाँ पर मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि तलाल चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि पीटीआई ने खुद पाबंदी के हालात पैदा किए हैं। अनवर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो अदालतों ने रिलीफ दिया है, अब देखा जाए तो अदालतों से रिलीफ मिलना क्या ऐसी सिचुएशन है कि इस तरह से पाबंदी लगा दी जाए किसी भी सियासी जमात पर? देखिए सारिश, पाबंदी की बात बड़ी नामाकूल है।
اس वक्त हुकूमत को ये जिसने भी मशवरा दिया है वो कोई उनका खैर ख्वाह नहीं है। इस वक्त देखें ना, पाबंदी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। अदालतों के हवाले से अगर आप उनके पिछले फैसलों को देखें तो उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी फेवर किया है, अब इसको भी फेवर किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि पाबंदी की बात दुरुस्त नहीं है। आपको आईनी, कानूनी और सियासी तरीके से इन मामलात को हैंडल करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, रियासत के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, आप ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन आपके पास जो आईनी, कानूनी, सियासी रास्ते हैं, मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे फिर हुकूमत को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, मैं समझता हूँ इसका गवर्नमेंट को नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून को बिलखुसूस नुकसान होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी, ANP और MKM भी इस फैसले के खिलाफ है। ठीक है।